तो आपने एक जर्नी शुरू की थी अपने पार्टनर के साथ 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 में चलने के लिए। आप दोनों ने बहुत कस्में खाई होगी, एक दूसरे के बहुत वादे हो गए, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम अच्छा चला उसके बाद आप दोनों आगे बढ़ ही रहे थे, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई अलग इंसान आ गया। तो अब आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया और अपनी जो राह है उनके साथ स्टार्ट कर दी। तो आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? उसके माइंड में ऐसा क्या चल गया कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया? अब सीधी सी बात है, कोई आपको छोड़कर किसी और के साथ जाता है तो एक ही बात उनके माइंड में होती है कि देखो मैं तो कुछ बेटर डिजर्व कर रहा हूँ, है ना, मेरे पास तो ये है, मैं इतना अच्छा हूँ, तो आप में है उससे अच्छा इंसान मेरी लाइफ में जो आपसे ज़्यादा खूबसूरत या स्मार्ट है, तो मैं उसके साथ क्यों ना आ जाऊँ अगर वो मेरे साथ खुशी को निभाने के लिए तैयार है। तो ये चीज़ हुई, आपके पार्टनर ने ऐसा सोचकर आपको छोड़ दिया और उनके साथ वो चल पड़े। अब इस सिचुएशन में आपके ऊपर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई। मान लो कि आप टूट गए, आप दुखी हो गए क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ दिया था उस पार्टनर के लिए और उनके साथ चल पड़े थे। अब उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया और उसने तुम्हें छोड़ दिया, तो ये होना था क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ दिया। अब ये प्रॉब्लम आ गई, ये घटना हो गई, आगे आपको क्या करना चाहिए, आपके लाइफ के लिए क्या डिसीजन लेना यहाँ सबसे बेटर है। देखो जो प्रॉब्लम होगी ना, अब इस प्रॉब्लम को आपको किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी, ना किसी को बतानी, क्योंकि इस कंडीशन में आने का रीज़न तुम ही हो। तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो यहाँ रोने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है कि तुम सबसे बुरे प्रॉब्लम में हो, बहुत पेन में हो, लेकिन अगर यहाँ पे तुम चिल्लाओगे, अपने पार्टनर का पीछा करोगे, उनके सामने रोओगे, उनके दोस्तों को फ़ोन करो, कुछ भी करोगे, कुछ नहीं होगा। 2 महीने तक तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। वो जा रहा है तो उन्हें जाने देना चाहिए। अब तक करे थे तो अब बंद कर दो। 2 महीने तक आपको कुछ भी नहीं करना है। कभी भी लोग इस तरह से ज़बरदस्ती तुम्हारी लाइफ में नहीं रुकेंगे। जो तब वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते, तुमसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते और वो सामने से आते, तो ही वो तुम्हारी लाइफ में रहते। ज़बरदस्ती पकड़ के रखोगे तो रिलेशन में लोग नहीं रहते। अभी के लिए जाने दो, अभी तुम उसकी नज़र में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, उनकी नज़र में तुम बहुत ही गए गुजरे हो, इसीलिए तुम्हें उनको जाना देना ही अभी बेटर होगा, क्योंकि रोक लोगे तो ज़्यादा समय तक वो नहीं रहेगा। इस 2 महीने में तुम्हें बिल्कुल भी शांत हो जाना है। उस इंसान के आजू बाजू भी तुम्हें नहीं फर्कना है। उस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि उनकी नज़रों में तुम मामूली हो और अपने आप पे काम करने का तुम्हारे पास ही अच्छा टाइम है, अच्छा मौका है। दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है कि अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर तुम्हें ध्यान देना है। पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा सुन लेना है, समझ लेना है। पर्सनल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये तुम्हें बिल्कुल भी चेंज कर देगा। अब मान लीजिए कि मैंने जिस इंसान को छोड़ दिया है, वो इंसान जिसको मैं नापसंद करता हूँ। क्यों नापसंद करता हूँ? क्योंकि उसमें जो कुछ भी है, जो वो दिखता है, जो उसका टैलेंट है, जो उसका कपड़े पहनने का स्टाइल है, उसकी पर्सनालिटी, जो कुछ भी, वो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया ना। अब 2-3 महीने में आपको यही सारी चीज़ें चेंज करनी है। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे आपको ध्यान देना। सबसे पहले आपको अपनी जिम पे ध्यान देना। आपको जिम पे जाना है, मेहनत करनी है और अपने फिजिक्स को आपको अच्छा बनाना है। देखिए, जिम जाने से आपके बॉडी को शेप मिलता है। ये नहीं कि आपको बहुत अच्छी बॉडी बना लेनी, हाँ, आपकी बॉडी को शेप में लाना है। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है, इसमें आपकी पर्सनालिटी मायने रखती है। अब आप ग्रूमिंग करोगे तो जैसे कपड़े पहनोगे, आपकी बॉडी का ऐसा शेप होगा तो आपका लुक चेंज होगा। यहाँ पे चेंज होना बहुत मैटर करता है, क्योंकि उस व्यक्ति के सामने हमें रिप्रेजेंट होना है। तुम फिजिकली कितना चेंज हो सकते हैं इसके ऊपर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। जिम कर लिया, अपनी पर्सनालिटी में अपने कपड़ों पे तुमने ध्यान दे दिया, ग्रूमिंग पे ध्यान दे दिया, हेयर स्टाइल, जूते, ये सारी चीज़ें तो तुम बदल सकते हो आसानी से। इसमें इतना हार्ड वर्क नहीं होगा। लेकिन दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी होगी वो है कि थोड़ा सा स्मार्ट भी बनो, थोड़ा सा नॉलेज भी अपने अंदर गेन करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ऐसे रोते मत रहो। तुम्हें बुक रीडिंग करनी चाहिए, तुम्हें नॉलेज है उसे गेन करना चाहिए। इससे तुम्हारा माइंड और एक्टिव होगा और साफ होगा। तुम्हारी बातचीत करने का तरीका भी कुछ ग्रूम होगा। 2-3 महीने के बाद जब तुम्हें लगे कि तुम ग्रो करे हो एज ए पर्सन, वाकई में तुम ग्रो करे हो, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी स्मार्टनेस, तुम्हारा बातचीत करने का तरीका रियल में कुछ चेंज हुआ है, तो तुम्हें काम करना है कि आपका जो एक्स पार्टनर है जिन्होंने आपको छोड़ा था, उनके फ्रेंड में या उनके फ्रेंड वाले ग्रुप में आपको कनेक्ट होना है। डायरेक्ट तो आप उनके साथ कनेक्ट नहीं होते, लेकिन एक दोस्त के साथ, दूसरे दोस्त के साथ आप उस तरह से उन लोगों के साथ कनेक्ट हुई। अपने एक्स पार्टनर के साथ नहीं, उनके दोस्तों के साथ आपको कनेक्ट होना है। अब उन दोस्तों के साथ आपको सिर्फ दोस्ती करनी है और बस आप अपनी लाइफ को जैसे नॉर्मली जी रहे हो वैसे ही जियो। लेकिन जब आप उनके दोस्तों के कांटेक्ट में होते हो तो आप अपने एक्स पार्टनर की नज़र में होते हो और आपको यही तो करना है।
उनके दोस्तों के दोस्त बन के उनकी नज़र में आना है। अब उनके दोस्तों के साथ इतने अच्छे से रहो जैसे दोस्त होते हैं। आपको लाइफ को एंजॉय करनी है, लाइफ को आराम से जीनी है। तो आपके दोस्तों के जो दोस्त होते हैं, यानी कि आपके एक्स के जो दोस्त होते हैं, उनको आपके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा कि आप कैसे इंसान हो, कितने स्मार्ट हो, आपके बारे में हर चीज़ वो जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके एक्स तक पहुँचती होगी रियल में जो अभी आप हो। और इन चीज़ों से आपको बस इतना ही शो करना है कि आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी है, आपकी लाइफ नॉर्मल है और आपकी लाइफ पहले से ज़्यादा हैप्पी है। आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप देवदास नहीं हो। 3 चीज़ें बहुत ही बड़ी हुई जिसको तुम्हें नोटिस करना चाहिए। ये 2 दिन में, 1 हफ्ते में नहीं होगा। अगर उस इंसान को तुम वापस से अट्रैक्ट करना चाहते हो जो तुम्हें किसी और के लिए छोड़ के चला गया, तो 3 चीज़ें हमने मोटी मोटी की। एक तो आप उनके लिए रोते नहीं रहे, क्योंकि जब तक रोते रहोगे, पीछा करते रहोगे, वो इंसान कभी पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ कि उन्होंने आपको ठुकरा दिया, तो कहीं जाहिर तौर पर बात ऐसी है कि आप में जो कुछ भी था उनसे बेटर उनको मिल रहा था, उनको वो पसंद नहीं था। तो एज ए पर्सन आपने ग्रो किया है, शायद आपका फिजिक्स के ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान दिया है, तो आप जिम करोगे कि जो भी कपड़े पहनते हो पहले से ज़्यादा सूटेबल होंगे, पहले से ज़्यादा कुछ बेटर आप दिखते होंगे। ये चीज़ करनी है। आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन किया, आपने बहुत सारी एक्टिविटी भी की, तो आपकी लाइफ काफ़ी एक्टिव है। एक्टिव लाइफ होना अट्रैक्टिव होता है। इसका मतलब सुनो, अब आप उनके दोस्तों के साथ हो, इट मीन्स कि आप अपने एक्स पार्टनर की फ्रंट लाइन पे जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर थोड़ा ज़्यादा तो आपको देख रहा है। तो 1-2 महीने उनके दोस्तों के साथ रहो, तुम अपने पार्टनर की फ्रंट लाइन में एकदम से आ जाओगे। जो पहले धीरे थे वो बहुत ही ज़्यादा आ जाओगे। अब जब तुम्हारा पार्टनर उनके साथ जा रहा था तब तुम्हारा कोई काम नहीं चल रहा था, लेकिन अब तुम्हारा काम चलेगा, क्योंकि नया नया रिलेशन होता है ना, तो वहाँ पे वही सीन था जो तुम्हारे रिलेशन में था। एक दूसरे को दोनों के लिए सब कुछ होता है, लेकिन टाइम स्पेंड होता है। 2-4 महीने जाने दो उस रिलेशन में, तो छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और ऐसी चीज़ों में जहाँ रिलेशन ख़राब होता है तब आप उनके ऊपर अपना दबाव बना सकते हो, अपना जो कुछ भी प्रेशर है वहाँ पे बना सकते हो। आपके पार्टनर को ये बात बहुत बुरी लगेगी कि आप वापस अपनी लाइफ में खुश हो, इतना कुछ हो जाने के बाद भी, क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, लेकिन तुम उनके साथ छोड़ने के बाद भी निखर रहे हो, उभर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में खुश हो। ये चीज़ें आपके एक्स पार्टनर को आपकी ओर वापस से अट्रैक्ट करती है। अगर तुम्हें चांस मिलता है तो उनका जो नया पार्टनर है उनको सिर्फ बता देना चाहिए कि उनका नया पार्टनर कैसा है, ठीक है, उनको बता देना चाहिए। आपके पास प्रूफ भी होंगे कि आप उनके साथ रिलेशन में रहे थे, लेकिन स्मार्टली उस इंसान का भी विश्वास जीत कर आप बताओ। कहीं ऐसा ना हो कि उनका नया जो पार्टनर होता है वो आपके एक्स पार्टनर को बता दे कि आपने उन्हें ऐसा बताया, तो वो और भड़केगा। उनको लगेगा कि आप तुड़वाना चाहते हो, लेकिन आपको उनको यही बताना है कि आपके साथ भी ये हो सकता है जो मेरे साथ हुआ। एंड डेफिनेटली जब भी अगर आपने इतना कर दिया तो डेफिनेटली आपके एक्स पार्टनर का उस व्यक्ति के साथ थोड़ा सा भी झगड़ा होता है या उन दोनों में थोड़ी सी भी अनबन होती, वो इंसान रोता रोता तुम्हारे पास ही आएगा। एक बात समझने वाली हो कि तुम इंसान वही हो जिसको छोड़ के गया हो, लेकिन अब तुम इंसान वो नहीं रहे जैसे उन्होंने आपको छोड़ा था। आप बदल गए। अगर आप बदले नहीं हुए होते, आज भी रोते वाले इंसान होते, तो आपके पास कभी नहीं आता। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके रिलेशन में आपको हेल्प कर पाए। अगर इस वीडियो से आपने वाकई में कुछ सीखा है तो आप इसे अपने रिलेशन में लाइए, ये आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, और वीडियो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।